इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें और कायदीन सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी की फौरी रिहाई की मांग भी की जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ में एहतजाज किया और जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, महानगर सदर विट्ठल गायकवाड़, नांदेड़ शुमाल के सदर अयूब खान, मौलाना अब्दुल कादिर, अलीमुद्दीन सुनार, हाजी यूनुस मेमन, शेख फारूक, अमृत नारंगलकर, अशोक काकंडीकर, अशोक कापसेकर के अलावा उलमाए कराम और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मुल्क के अंदर हुकूमतों के अंदर फ़िरका परस्त ताकतों के जाने की वजह से अब यह मुल्क को दस्तूर, आइन और संविधान के हिसाब से न चलाते हुए ये आरएसएस की पॉलिसियों से चलाने की कोशिश हो रही है। इस बात की निशानियां पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। इसी का हिस्सा है कि सेंटर और स्टेट के अंदर बैठी हुई बीजेपी की हुकूमतों ने मौलाना अजहरी साहब के एक बयान को, जो वीडियो को वायरल किया गया था, उस वायरल वीडियो की सही तौर पे तफ्तीश न करते हुए मीडिया के दबाव में आकर, सोशल मीडिया के दबाव में आकर उनके ऊपर 153A के तहत मामला दर्ज किया। 153A के तहत मामले दर्ज करने की वाक़या ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अपने नांदेड़ ज़िले में पिछले 5 सालों में तकरीबन 2-4 दर्जन लोगों पर 153A दाखिल हुआ होगा, लेकिन इतने दर्जनों लोगों में से किसी को सादे पुलिस स्टेशन में भी हिरासत में लेने का दमखम ये पुलिस विभाग ने नहीं दिखाया। उसी 153A के तहत मामला दर्ज होने वाले मौलाना अजहरी साहब को महाराष्ट्र के ATS अटक करता है और ट्रांजिट रिमांड के ऊपर गुजरात ATS को सौंपता है। यानी ये हुकूमतों का गलत इस्तेमाल करके मुंह दबाने की साजिश आरएसएस की सोच कर रही है और इसकी जांच होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए थी और 153A के तहत पुलिस स्टेशन में उनको अटक करके बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको भी मायूस करने का काम, संविधान को मायूस करने का काम, संविधान पे और आज़ादी पे हमला करने का काम ये हुकूमतें कर रही है। इसका कंडेम करने के लिए, इसका निषेध करने के लिए, इसकी निंदा करने के लिए VBA के साथ में यहाँ पे शहर के ज़िम्मेदार उलेमा के साथ आज हमने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कहा है कि अगर आप 153A में ऐसी ज़्यादती करेंगे तो इंशाल्लाह नांदेड़ ज़िले में जितने 4-5 सालों में 153A दाखिल हुए, वो कालीचरण महाराज रहे, वो T राजा सिंह रहे या कोई भी फ़िरका परस्त रहे, जिन जिन के खिलाफ 153A दाखिल किया, ज़िला पुलिस प्रशासन पहले हिम्मत दिखाए उनको अरेस्ट करके लाने की। ATS तो दूर, वो सादे उनको अरेस्ट करके नहीं ला रहे हैं, लेकिन उलेमाओं के खिलाफ अगर ये कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर की 20% जमातें, हम इस दुनिया के अंदर की 20% जमातें अपने मुल्क की पॉलिसियों को दुनिया में रुस्वा न करें। मुसलमानों से और माइनॉरिटी से जब ज़्यादतियाँ होती है तो पूरे दुनिया में मुल्क रुस्वा होता है। और भारत को संविधान के दम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दम पर जो ऊंचाई मिली है, उस ऊंचाई के ऊपर कालीमा फांसने का काम ये सेंटर की और बीजेपी हुकूमतें कर रही है। हम इसको कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह अगर हमारे ये पूरे जो भी डिमांड की अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में उलेमा इकराम के रहनुमाई के अंदर जो मुनासिब कदम उठाना पड़ेगा, इंशाल्लाह वो उठाने का काम हम करेंगे। ये जो मुफ्ती सलमान अजहरी पे जो भी अभी हुआ, तो ये तमाम उलमा किराम भी जानते और हम भी जानते कि ये सब गलत हो रहा है उनके साथ। अब जिस तरह कह रहे, सुनने में आ रहा है, तो ये जो उन्होंने बयान करे, बयान में सब कुछ उन्होंने बोले नहीं कि जिस तरह कार्रवाई की जाए। तो ये हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से या सरकार से ये चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान को जल्द से जल्द रिहा करें। हमारी डिमांड यही है, जो इस गलत तरीके से जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। उन्होंने कोई बयान में कुछ नहीं कहा है। ये जो है सो जाति हो रही है, माइनॉरिटी के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। ये जो आरएसएस और बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सब गलत निर्णय डिसीजन ले रही है। ये भी हिसाब से बहुत गलत है। हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। भाई गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, दरअसल में महाराष्ट्र सरकार भी आरएसएस के दबाव में उनको, गुजरात पुलिस ने जो अटक किया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी उसको ढील दिया है और वो गुजरात पुलिस यहाँ से उनको ले गई है। कई इस तरह 153 के तहत कई ऐसे लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन उनकी अभी तक के गिरफ़्तारी भी नहीं हुई। हमारी मांग है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है तो फिर उलमा इकराम की निगरानी में और उलमा इकराम की रहबरी में एक धरना आंदोलन किया जाएगा। नांदेड़ के डॉक्टर लाइन में G+2 बिल्डिंग
किराए पर है उपलब्ध। विश्वप्रयाग हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग में की गई है सभी जरूरी जगह की व्यवस्था, आईसीयू हो या ओपीडी या आईपीडी हॉल, सब कुछ खूबसूरती से बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल के लिए भी जगह की गई है आवंटित। इस इमारत में अग्नि सुरक्षा और ऑक्सीजन आपूर्ति लाइन का भी है प्रावधान। अस्पताल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिल्डिंग का उपयोग करने के इच्छुक स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मोहम्मद यूनुस से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कमर हॉस्पिटल के सामने, विश्वप्रयाग हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड़।